हेलो स्टूडेंट। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 2 है भस्मा बैच का। तो लास्ट टाइम हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया था, जैसे ये वाला। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था 20% वाला, जो जेई मेंस और नीट में आ चुका है पहले, और सीबीएसई में भी। अब देखिए इसमें ये वाला देखिए। इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, कैलकुलेट द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन 100 ग्राम CO2। 100 ग्राम CO2 के अंदर क्या निकालना है हमें, टोटल नेगेटिव चार्ज निकालना है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं आता है CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो सबसे पहले मेरा जो बेसिक मोल कंसेप्ट है वो अब मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसलिए मैंने वो वीडियो अभी हटा दिया वो वाला इसके अंदर। तो इसलिए आप वहाँ से मोल कंसेप्ट देख कर आइए, और फिर इस समय जो भी इसमें कैलकुलेशन होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मोल कंसेप्ट के लेक्चर में डला हुआ है, सेपरेट वीडियो। अब देखिए यहाँ से चलते हैं अब। अब देखिए कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ मोल्स। सबसे पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है कि मास अपॉन में मोलर मास होता है, और एन अपॉन एन ए। ये दो ही फार्मूला है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी अपॉन एन ए भी होता है एक, है ना। तो देखिए यहाँ पे एन क्या हो सकते हैं, यहाँ पे एन नंबर ऑफ़ एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या पार्टिकल्स हो सकता है, इसके नाम से इसमें जानते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम मोल से निकाल लेते हैं। मोल क्या हो जाएगा, गिवन वेट देखिए कितने दे रखा है, 100 ग्राम। और मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना होता है बताओ, 44 ग्राम। ये हो गया 44। ये नंबर ऑफ़ मोल्स किसके इक्वल कर देंगे, इसके इक्वल। और यहाँ से नंबर ऑफ़ एटम्स निकालेंगे, एन अपॉन एन ए। और एन ए क्या है, ये एवोगैड्रो नंबर होता है। एवोगैड्रो नंबर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। अब यहाँ से नंबर ऑफ़ एटम निकाल लेते हैं, या नंबर ऑफ़ इसको इससे इंटू कर देंगे, इस पूरे से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में 44 इंटू एन हो गया। ये नंबर ऑफ़ क्या आ गया, एटम्स हो गए। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब H2O है, इसके अंदर देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें बताइए कितना इलेक्ट्रॉन होगा। हेलो, देखिए 1 मिनट रुकिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कित 1 मिनट, ये H2O मैंने कर दिया, ऊपर CO2 पूछा था। 1 मिनट रुक जाइए। CO2 पूछा ना ऊपर, मैं H2O निकाल रहा हूँ। यहाँ पे CO2 देखिए, इसमें 6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसमें कितना होता है, ऑक्सीजन में 8 होता है, और 2 ऑक्सीजन के आइटम में, तो 2 से इंटू कर दोगे कितना हो जाएगा, 16। 16 हो गया। 16 और 6 कितना हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, टोटल 22 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसको यहाँ पे पुट कीजिए। CO2 में इस साइड में लिख देता हूँ, CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 22 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इंटू कर देते हैं 22 इलेक्ट्रॉन से। समझ गए, ये मेरे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसको कट करेंगे, कितने पे जाएगा ये, देखिए 22 दूनी 2 पे हो गया, और ऊपर ये 50 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, 50 Na इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। ये हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ गया। 1 मिनट रुकिए, मैंने यहाँ पे अभी कर दिया, इसको सही से पहले लिख देता हूँ फिर। 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में 44 Na, और यहाँ पे 22 से इंटू कर देंगे, ये हटा देते हैं। 1 मिनट 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए।
नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सिस्टम हैंग कर रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। नंबर ऑफ एटम ये यहाँ पे कितना जगह, ऊपर ये कितना था 44, और नीचे ये हो जाएगा 44 इंटू एन ए हो गया। ये नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स आ गए। अब नंबर ऑफ हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एन ए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, जो हमने इलेक्ट्रॉन अलग से निकाले 22 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ये किसकी वैल्यू होगी, एन की वैल्यू आएगी। चार्ज कैसे निकालते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है। एन की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली हमने 44 एन ए और 22। ई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देख लीजिए, ये वाला ई हटा दीजिए यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए, ये यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि हमने ई की वैल्यू इसमें रख दी ना। अब देखिए 22 से ये कट गया 2 पे और ये 50 हो गया। Q इज़ इक्वल टू 50 एन ए और ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इन सब की जैसे एन ए की वैल्यू रख दीजिए, एन ए की वैल्यू ये रही, ये इंटू करके यहाँ पे चार्ज निकाल लीजिए। ये होमवर्क में दे देता हूँ, इसको कैलकुलेट कर लेना और कमेंट में इसका आंसर दे देना। अब आगे चलते हैं, हो गया इतना, चलिए 1 मिनट। अब ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम ही कंसेप्ट पे है। ये होमवर्क में दे देता हूँ, आपको होमवर्क में करना है। अब इसमें क्या दे रखा है, वाटर। वाटर कब दे रखा है, इसका मास कितना लेट करना है हमें, 250 ग्राम लेट कर लेना। इसके अंदर क्या है, वाटर है। इसमें हमें हाउ मैनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन देयर, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताना है इस कप के अंदर। तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ़ आइटम्स निकालोगे। 250 ग्राम हम कप लेट करके चलेंगे, कप के अंदर पानी कितना है 250 ग्राम, तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होता है वाटर का, 18 ग्राम। गिवन वेट देखिए कितना, ये रहा मॉलिक्यूलर मास, ये रहा मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या गिवन वेट। ये 250 ग्राम ये गिवन है इस कप के अंदर। गिवन वेट कितना है 250 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 इज इक्वल टू एन अपॉन में एन ए। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ एटम्स निकालेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.2 एग्जाम्पल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 250 अपॉन 18 एन ए हो गया। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ़ एटम्स हो गया। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ये निकालने के लिए क्या करोगे, वाटर में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन पे तो 2 इलेक्ट्रॉन एक होता है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। और ऑक्सीजन के पास इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, तो उतने इस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, समझ आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमें नंबर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे सेम प्रोटॉन भी आ जाएगा। अगर प्रोटॉन निकालोगे, प्रोटॉन भी कितना आ जाएगा 10 प्रोटॉन आ जाएगा। प्रोटॉन के लिए भी अलग से कर लेना। अब पहले मैं इलेक्ट्रॉन का ही बता देता हूँ, प्रोटॉन का वही सेम हो जाएगा मगर उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। अब यहाँ पे करोगे कितना हो जाएगा, ये एन ए और यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन दोनों सेम ही होगा, इसलिए मैंने 10 रख लिया, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो। अब यहाँ पे इसका चार्ज निकालना है, Q प्लस माइनस
एन ई, एन की वैल्यू ये रही, ये क्या है, एन की वैल्यू है ये जो हमने निकाली है पूरी, एन की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कीजिए, एन की वैल्यू कितना 250, 18, एन ए 10, और ई की वैल्यू यहाँ पे रखिए, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए अब इसका भी कैलकुलेशन करके यहाँ पे कमेंट में आंसर दीजिए कि चार्ज कितना आ रहा है। यहाँ पे प्लस माइनस में आएगा, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उसका और माइनस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कैलकुलेट करके कमेंट में आंसर दीजिए इसका। अब आगे चलते हैं, देखिए अब इसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल, कौन सा चार्ज इसमें पॉसिबल नहीं है ये बताना हमें। पहले यहाँ पे आंसर लग चुका है, 1 मिनट। अब सभी को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, वैल्यू रख के और यहाँ पे चार्ज देखोगे, अगर चार्ज फ्रैक्शन में या डेसिमल में आता है तो वो पॉसिबल नहीं होता। ये मैंने बताया था ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पॉसिबल कौन सा होता है, ओनली जो होल नंबर में होता है। देखिए अब पहले इसका ए का देखते हैं, ए को रखते हैं, चार्ज कितना है, इतना है, कि इक्वल टू एन ही होता है, चार्ज की जगह रख दीजिए 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 19 रख देते हैं, इज इक्वल टू एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये देखिए अब क्या क्या कट जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से ये कट गया और 2 से कटेगा, कितने पे जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एन की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी, देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है, ये 10/8, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ रहा है, नॉट पॉसिबल। ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, फ्रैक्शन में आ रहे हैं। अब दूसरा सेम ऐसे करना, ये चार्ज कितना है, ये रहा 8 इंटू 10⁻19 कूलम इज इक्वल टू एन। ई की वैल्यू जैसे रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये बी के लिए और ये ए के लिए था ये वाला। यहाँ पे पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, इससे ये कट गया ये। अब यहाँ पे क्या रह गया, इस साइड 8 रह गया और इधर n इंटू ये रह गया, और 8 से अगर काटते हैं तो कितने पे, 0.2 पे कटेगा। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0.2। अब देखिए पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 10 आ जाएगा, इसको कट कीजिए, कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये पॉसिबल होगा क्योंकि हमारा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, क्योंकि फ्रैक्शन यहाँ से कटे जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, पॉसिबल, दिस चार्ज विल बी पॉसिबल, ये हो जाएगा पॉसिबल। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसी सेम इसका भी निकाल लेना, ये होमवर्क में दे देता हूँ, इसमें एक बार करके देख लेना, समझ आ गया। इसका भी हमारा आंसर तो भी आ गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव टू मेक अ बॉडी चार्ज बाय 1 कूलम। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, कितना हमने इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव कर दिया कि उसके ऊपर कितना आ जाए, 1 कूलम का चार्ज आ जाए। ये क्यू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू की जगह 1 एन और ई की जगह हमें पता क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, नीचे क्या रह गया, देखिए 1.6 को क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं ना, अप्रॉक्सीमेट 2 के इक्वल हो जाता है। और ये क्या हो गया, 10 के ऊपर क्या आ जाएगा, ये +19 हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ का एक 10 इसको दे दीजिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और नीचे ये हो जाएगा। अगर MCQ में आता है इसके ऊपर 18 रह जाएगा, ये 5
मगर इससे ज़्यादा ही आएगा, 5 × 10⁻18 आ रहा है, इससे ज़्यादा ही आएगा। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी 6 पॉइंट, अगर कैलकुलेट करते हो पूरा इसको तो इसकी वैल्यू बता रहा हूँ कितनी आएगी, 6.25 × 10⁻18 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया, ये आंसर आ गया इसका। देख लीजिए दोनों क्वेश्चंस समझ आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी में कुछ लाइन है, देखिए ये एनसीईआरटी की जो लाइन है, इससे सर्चन रीज़न डायरेक्ट बन सकता है पेपर के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑन मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक अगर लेवल पे देखें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। इन बातों को याद रखना है। देखिए हमने अभी नंबर ऑफ चार्ज निकाला, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6.25 × 10⁻18 यह है, इतने क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्वांटाइजेशन किस पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं होता, हम क्या देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। ये चार्ज क्या एक छोटी क्वांटिटी है, तो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं देखते, हम एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही क्या करते हैं, मेज़र करते हैं उसको। समझ आ गया, मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, माइक्रो मीन्स छोटा। इलेक्ट्रॉन क्या एक छोटी चीज़ है, इसीलिए ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। अब आगे चलते हैं, देखिए इतना समझ आ गया, इस बातों को याद कर लेना। चार्ज क्या होता है, छोटा होता है, इसीलिए इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, क्वांटाइजेशन सिग्निफिकेंट होता है। असर्शन रीज़न आ सकता है इस पर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब 1.1 है ये एनसीईआरटी का। इसमें क्या क्या पूछा गया है बताइए। एक मिनट रुकिए, सबसे पहले और भी कुछ है। अब क्वार्क के बारे में बताना था, ये स्किप हो जाता, नहीं तो अभी रिसेंट स्टडी में हमने पाया कि जो हमारा जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। और प्रोटॉन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस पार्टिकल होता है ये, है ना। अब और फर्दर इसमें स्टडी की गई है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके अंदर क्या होता है, क्वार्ट्स बनते हैं। क्वार्ट्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर ये क्वार्ट्स बनते हैं। और ये क्वार्ट्स क्या होते हैं, ऑलवेज पेयर के अंदर होते हैं, ऑलवेज फाउंड इन पेयर। एक अप क्वार्क होता है जिसे यू से दिखाते हैं, 2e/3 होता है। डाउन क्वार्क क्या होता है, डाउन मीन्स नेगेटिव होता है। देखिए ये इतना है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का e/3। अब देखिए प्रोटॉन के अंदर, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +e होता है। अब इसमें देखिए दो यहाँ पे अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क। अब जैसे हम इनको ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा, +e के इक्वल आ जाएगा, जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। ऐसी सेम जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन में क्या होता है, दो डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होते हैं। अब डाउन और अप क्वार्क को जैसे हम ऐड करते हैं तो 0 इस पर क्या आता है, चार्ज आता है। हमें पता है कि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ये न्यूट्रल बॉडी होता है। समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, ये एम्स 1990 में आया। ये अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया था वही सेम है, इसको होमवर्क में दे देता हूँ, ये कर लेना। इसका आंसर कितना आया था हमारा, ये आया था। अब देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम पूछा गया। इफ़ 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, हर एक सेकंड में ये इसमें लेके जाता है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम टू अनदर बॉडी। तो सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं, और इसमें पूछ रहा है अगर 1 कूलम चार्ज लेके जाते हैं तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, ये पूछ रहा है बस। पहले चार्ज निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, चार्ज निकालोगे। चार्ज Q = कितना होता है, N
एन की वैल्यू कितनी गिवन है ऊपर, इसमें देखिए हमने इसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, निकालने पे बॉडी पे कैसा चार्ज आता था, पॉजिटिव, तो प्लस का एन ही लेंगे यहाँ पे, है ना। एन की वैल्यू 10⁹ हो गया इतने इलेक्ट्रॉन, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। देख लीजिए, इतना समझ आ गया। अब इसका सिंप्लीफाई कीजिए, कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻10 हो गया। इतना समझ आ गया, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, ये लैग कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो इतना चार्ज निकल रहा है ये कब हो रहा है, एवरी सेकंड। टाइम कितना हो रहा है, 1 सेकंड ले रहा है ये चार्ज निकलने पे। अब हमें क्या करना है, 1 कूलम निकालना है, 1 कूलम। देखिए ये चार्ज क्या हो रहा है, 1.6 इंटू 10 पर इतने कूलम, ये क्या हो रहा है, एवरी सेकंड हो रही है। अब हमें क्या करना है, 1 कूलम के लिए निकालना है, तो इस बॉडी को इस वैल्यू को क्या कर दो, 1 कूलम बनाने के लिए इसको इसके नीचे भेज दो, यूनिटरी मेथड लगाते हैं यहाँ पे। तो 1 कूलम होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 हो गया। ये इतना टाइम लगेगा इसके लिए। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा इस पर, अगर करोगे यहाँ पे वही 2 ले लो यहाँ पे, और ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। अगर सॉल्व करोगे वही सेम जो हमने करा था, 2 पॉइंट ये आ जाएगा 6.26, और इससे एक हमने वो ले लिया वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, 10⁹9 आ जाएगा। इतने सेकंड आ गए। अब इसी सेकंड को ईयर या उसमें चेंज करना है, तो क्या करोगे, इसको डिवाइड कर देंगे ईयर के लिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम 365 दिन से डिवाइड कर देते हैं, ये दिन हो गया, और फिर उसके बाद 24 घंटे होते हैं, और फिर उसके बाद क्या करोगे, दिन, फिर डे, कितने दिन होते हैं, और फिर सेकंड कितना होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड। 1 मिनट रुकिए, लैग कर रहा है ये सिस्टम। ये सेकंड हो गया। अप्रॉक्सीमेट अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, इतने ईयर्स आ जाएंगे। एक बार एनसीईआरटी में देख लेना इसका डेटा, ईयर्स डेटा देख लेना, वहाँ पे आंसर चेक कर लेना। मगर ये तरीका से, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने ना। अब आगे चलते हैं, ये तो हमने कर लिया। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज इनिशियली और फाइनली क्या होता है, इक्वल होता है। कंजर्वेशन का मतलब यही होता है, इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी क्या होता है, इक्वल होता है। चार्ज लाइक है आत्मा। अब यहाँ पे चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। चार्ज को आत्मा मान लीजिए, चार्ज क्या है, आत्मा है। और चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज पार्टिकल जैसे हम है, हमारे बॉडी के अंदर आत्मा है और हमारी बॉडी है ना, जो इंसानी बॉडी है। आत्मा क्या हो गया, वो चार्ज हो गया, और इंसानी बॉडी क्या है, चार्ज पार्टिकल हो गया, शरीर हो गया। जो शरीर है इसको मिटाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, मगर आत्मा कभी ख़त्म नहीं होती। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बट चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। जो इंसान होते वो जन्म भी लेते हैं, देखिए जन्म भी लेते हैं और मरते भी हैं। जन्म लिया और फिर ऐसे गए और फिर यहाँ पे मर भी गए, मगर आत्मा हमेशा सदैव क्या रहती है, सदैव बनी रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। अब ऐसी सेम क्या होता है, गामा पार्टिकल होता है। गामा पार्टिकल में देखिए यहाँ पे
इसको समझाने के लिए इससे देख लेते हैं साइंस में क्या है। एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी को जैसे हम तोड़ते हैं प्लस और माइनस में बनता है, अगर प्लस और माइनस दोनों को कंबाइन कर दें तो फिर से क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बॉडी बन जाएगा। समझ आ गया ये साइंस के अंदर। अब देखिए एक गामा पार्टिकल होता है, ये न्यूट्रल बॉडी होता है, अगर इस पर जैसे हम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे इतना वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, प्लस ई और माइनस ई, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाता है ये। इतना समझेगा। पॉजिट्रॉन, जो पॉजिट्रॉन पे मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। समझ आ गया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, अभी आगे आने अभी चैप्टर आएगा उसके अंदर पढ़ाऊँगा। पॉजिट्रॉन पे मास कितना होता है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास होता है उसके इक्वल होता है, और जो हमारा चार्ज होता है इसके ऊपर पॉजिट्रॉन के ऊपर प्लस ई के इक्वल होता है। देखिए ये चार्ज है ना ये, और इलेक्ट्रॉन पे तो यही होता है। अब जो प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन होता है ये बहुत अलग होते हैं, मगर चार्ज सेम ही होता है दोनों के ऊपर, मगर मास का डिफरेंस होता है। मास इसका इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और यहीं अगर प्रोटॉन का मास देखें किसके इक्वल हो जाएगा, 1800 टाइम किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल। और चार्ज क्या रहेगा इस पर, सेम ही रहेगा, जितना पॉजिट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है। इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम। अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे देखें, जैसे ये क्या है, घर है, घर के अंदर ए और बी है। अब ए क्या करता है, ए अपना पैसा बी को दे देता है ना, घर के अंदर ही। अब ये पैसा बाहर लेके नहीं जाते तो पूरा पैसा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा ना। ऐसी सेम चार्ज है, चार्ज को एक रूम के अंदर रख दीजिए, और जैसे ए ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया। ये क्या, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या रहेगा, ऑलवेज कंजर्व रहेगा। आइसोलेटेड मीन्स अकेला, एक अकेला रूम ले लिया, उसमें चार्ज का लेन देन कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं जा रहा, तो चार्ज उसी रूम में बना रहेगा। टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व। चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, बस ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। पूरे यूनिवर्स, देखिए पूरे यूनिवर्स का टोटल चार्ज क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। अगर पूरे यूनिवर्स को हम क्या कर दें, एक रूम के अंदर रख दें, तो पूरा यूनिवर्स क्या हो जाएगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। तो उसका चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है पूरे यूनिवर्स का। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट है। टोटल पार्टिकल कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एक मिनट, चार्ज पार्टिकल बोला है, चार्ज पार्टिकल कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या चार्ज पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल बोला है, चार्ज पार्टिकल किस क्या होता है, बॉडी होता है ना। बॉडी को तो जलाया भी जा सकता है, बॉडी जन्म भी लेती है, फिर तबाह भी होती है, मगर ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिखा है। नेट चार्ज, अब नेट चार्ज बोल रहे हैं, नेट चार्ज क्या हो गया, हमारी आत्मा होगी, आत्मा। आत्मा को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो ये सही है। अब देखते हैं एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को भी देख लीजिए। न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, जीरो चार्ज होता है। अब न्यूट्रॉन किस में फर्दर ब्रेक होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो, इसमें टूटता है। अब सबके ऊपर अगर चार्ज देखें, प्रोटॉन के ऊपर प्लस ही, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ही होता है, और एंटी न्यूट्रिनो के ऊपर जीरो चार्ज होता है। अगर देखो इस साइड क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है इस न्यूट्रॉन पे। अगर पूरे चार्ज को हम ऐड कर दें तो नेट चार्ज कितना आता है, जीरो आता है। पहले भी जीरो था, और फाइनल भी जब टूट गया बॉडी, उन सब का जब ऐड करते तब भी क्या होता है, जीरो होता है। इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब मेथड ऑफ चार्जिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे अभी क्वेश्चन मिल सकते हैं। अभी प्रीवियस ईयर दिखाता हूँ जो नीट के अंदर आया 2023 के अंदर, इसी से रिलेटेड है जो वर्क फंक्शन है। अब देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग बहुत टाइप के होते हैं। पहला हम इसमें पढ़ते हैं, 3-4 टाइप के होते हैं। इसमें 3 टाइप के होते हैं, रबिंग हो गया, कंडक्शन हो गया, और फ्रिक्शन। कंडक्शन हो गया, रबिंग हो गया, और एक और भी होता है, इंडक्शन होता है। ये 3 टाइप होते हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं। अब देखिए सबसे पहले रबिंग या फ्रिक्शन। हमने क्या करा, एक बॉडी लिया, ग्लास रॉड लिया, इसको हमने रब करा किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, रबिंग टुगेदर। अब क्या होता है कि अब जो ग्लास के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, लो इसका वर्क फंक्शन होता है। जिस बॉडी का लो वर्क फंक्शन होता है वो दूसरे बॉडी में क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, और जिसका हाई होता है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। समझ आ गया।
अब यहाँ पे देखिए रॉड के अंदर क्या होगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और इसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसने गेन कर लिया। अब जिसने दिया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिसने लिया है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। और यहाँ पे एन क्या, यहाँ पे देखो Q इजक्वल टू प्लस एन ई हो गया, और इसके लिए क्या हो जाएगा, Q इजक्वल टू माइनस यहाँ पे चार्ज आ रहा है ना, माइनस एन ई हो गया। एन क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कितने इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे वो यहाँ से आ जाएगा। अगर हमें देखिए इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो मास में क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, मास में क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया। तो मास डिक्रीज़ हुआ ना, कितना डिक्रीज़ हुआ वो निकालने के लिए कैसे करते हैं, जो मास डिक्रीज़ हुआ है एन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, और इनटू इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी बना रखा है मैंने, है ना, नंबर ऑफ जो मास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन का वो हो गया मास, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये समझ गए। ऐसे ही सेम इसमें देखिए, अब जैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मास डिक्रीज़ हो जाता है, और इसमें मास क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अभी आगे बताऊंगा और डायग्राम में इसको क्लियरिफाई करूंगा। अभी देखिए ग्लास रॉड है, दो यहाँ पे मटेरियल है, मटेरियल 1 और मटेरियल 2, ग्लास और ये सिल्क है। मटेरियल 1 क्या है हमारा, ग्लास रॉड, ये सिल्क क्लॉथ हो गया। ग्लास क्या हो गया, लॉस कर रहा है, ये क्या इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जो लॉस कर रहा है इसका वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है, जो 5 से दिखाते हैं, और जो गेन कर रहा है उसका वर्क फंक्शन हमेशा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो चार्ज ट्रांसफ़र कब होता है, जब एक बंदे का क्या हो, वर्क फंक्शन लोअर हो, और एक बंदे का वर्क फंक्शन क्या हो, हायर हो, तभी इसमें चार्ज ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए एक मैं प्रीवियस ईयर दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, इतना समझ आ गया, इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट रुकिए। प्रीवियस ईयर 1 मिनट, एक मिनट रुकिए, अब यहीं से कट कर लेता हूँ। आंसर के साथ ही कर लेते हैं ना। ये नीट 2023 का पेपर है ये, 1 मिनट रुकिए, ये रहा 2023 का पेपर है ये। इसमें क्या है, ये अलग अलग क्या है, इसमें वर्क फंक्शन गिवन है 2023 का ये, इसमें क्या अलग अलग वर्क फंक्शन गिवन है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पहले क्वेश्चन सबसे लास्ट में देखिए कौन यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, वही देख लेते हैं। विच ऑफ दीज फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कौन इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, एमिट कर देगा। 1 मिनट वेट कीजिए, अभी चलाते हैं। जिसका वर्क फंक्शन क्या हो, सबसे कम हो, वही क्या करेगा, एमिट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग वर्क फंक्शन है, जैसे सीसीएम के लिए हो गया पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। सीसीएम के लिए कितना है, ये रहा। तो सबसे कम देखिए सीसीएम के लिए कितना है, 2.14 हो गया, और पोटेशियम के लिए कितना है, 2.30 हो गया, और सोडियम के लिए कितना है यहाँ पे 2.75 हो गया। तो कौन करेगा, जिसका वर्क फंक्शन कम हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, सीसीएम आ गया। देख लीजिए कुछ प्रॉब्लम इसमें। अब आगे चलते हैं, अब वही फिर से वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्राम के थ्रू। अब देखिए चार्जिंग कैसे भी, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी है ना, बाय एडिंग और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी को प्लस और नेगेटिव चार्ज कैसे करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या देते हैं, है ना। अगर न्यूट्रल बॉडी में से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, मास डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इसमें हमने एडिशन कर दिया बाहर से इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, मास यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब नीचे स्टेटमेंट देखिए, अ बॉडी कैन बी चार्ज ओनली बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बाय एडिंग, एडिशन से क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, बाय रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बिकम क्या हो जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इतना समझेगा। अब आगे चलते हैं। वही फ्रिक्शन ही आएगा।
अब फ्रिक्शन के साथ क्या होता है इसमें, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, दो बॉडी लेते हैं हम, रब करते हैं, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है रबिंग के कारण। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में लिया था ग्लास रॉड लिया था और सिल्क क्लॉथ लिया था, इसमें क्या होता है जैसे रबिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज फॉर्म हो जाते हैं। जैसे इस पे देखिए 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पे कितना आ जाएगा, -1 कूलम आ जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बन जाते हैं जैसे हम फ्रिक्शन करते हैं। फ्रिक्शन के लिए क्या चाहिए, दो बॉडी चाहिए, तभी तो फ्रिक्शन जनरेट होगा ना। जैसे अपने हाथ वो करते हैं, घिसते हैं, तो दो इसमें हैंड चाहिए ना, या एक ही हाथ से हो जाता है, तो इसीलिए फ्रिक्शन के लिए दो बॉडी चाहिए। अब देखिए अब इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं। और फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग हमने देख लिया था, वही जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। और इसमें ये एनसीईआरटी के अंदर है, एनसीईआरटी के अंदर जो भी डेटा है ना वो निकाल के लाया हूँ मैं इसमें। फ्रिक्शन व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल वर्क फंक्शन देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन ऑब्जेक्ट टू हायर वर्क फंक्शन। एक मिनट, यहाँ पे वर्क फंक्शन लिखिए, आर के वर्क फंक्शन ऑब्जेक्ट एंड बोथ गेट चार्ज और इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और अपोजिट इन नेचर का होगा। देखिए कौन कौन से बॉडी पे पॉजिटिव, कौन कौन से बॉडी पे नेगेटिव होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, इनके वर्क फंक्शन पे। देखिए पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, जैसे ग्लास हो गया है ना, वुड हो गया, लकड़ियाँ हो गई, और ड्राई हेयर हो गया, और कैट स्किन हो गया। इनके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनका वर्क फंक्शन क्या होता है कम होता है। और नेगेटिव चार्ज जिनका वर्क फंक्शन क्या होता है हमेशा हायर होता है, जैसे सिल्क हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, एम्बर हो गया। एम्बर क्या होता है एक फॉसिल। देखिए एम्बर ये जो गम निकलता है ना, रेसिन क्या है ये, सेकेंडरी बायोमोलिक्यूल से। अब देखिए यहाँ पे, और ये कॉम हो गया और एबन्योट हो गया। एबन्योट क्या होता है, एक फॉर्म टाइप का होता है ना काला सा, जो फॉर्म जैसा होता है जो प्लास्टिक की तरह, वही होता है ये। इसके ऊपर भी हमेशा क्या आता है नेगेटिव चार्ज आता है इन सब के ऊपर। देखो रेसिन क्या होता है, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है, बायोमोलिक्यूल्स मैंने बोल दिया था, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है, और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। एक मिनट, ये सेकेंडरी होता है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनते है ना, वो बाहर से लेना पड़ता है। इसमें स्पाइसेस भी आ गया, रेसिन भी हो गया। और यहाँ पे नोट करके देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लाउड ऑल्सो गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। कुछ क्लाउड के अंदर देखा होगा जो थंडर स्टॉर्म होता है, वो किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण होता है। देखिए यहाँ पे क्लाउड ऑल्सो गेट चार्ज। अब देखिए यहाँ पे जब क्लाउड रब होता है तो ऊपर की तरफ क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है हल्का होता है इसलिए ऊपर आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इसका मास बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज आते हैं और वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। समझ आ गया। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है। डिस्चार्जिंग भी इस चीज़ को बोल सकते हो, डिस्चार्जिंग हो रहा है। देखिए आज का लेक्चर समझ आ गया। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। एक मिनट, अभी ये वाला भी क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए अब देखिए इसमें क्या पूछा गया, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, कितने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो इस पर हमें क्या बताना है, नेचर बताना है, और चार्ज कितना आएगा इस बॉडी पे वो बताना है। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे, जो इसका मास है उसको डिवाइड कर दोगे,
अभी मैंने बताया था ना, जो मास होता है उसको डिवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के मास से, कितना यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। ये वाला मास देखिए, डेल्टा एम बताया था ना मैंने, डेल्टा एम इज़ इक्वल टू एन ई। डेल्टा एम यही है हमारा ये वाला। तो एन कैसे निकालोगे, एन इज़ इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन में एन ई। डेल्टा एम क्या हो गया, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले इसको केजी में चेंज करोगे, नैनोग्राम कितना होता है, नैनोग्राम को फिर इसके ग्राम को केजी में चेंज करोगे, नैनोग्राम 10 की पावर, बताइए कितना होता है नैनोग्राम। नैनो मीन्स 10 की पावर 9 होता है, माइनस का 9, और फिर ग्राम को केजी में चेंज करोगे 10 की पावर -3 हो गया। समझ आ गया। अब यहाँ पे इसको रखिए, इसको करने पे कितना हो जाएगा, 10 की पावर -12 हो गया। और नीचे जो इलेक्ट्रॉन का मास है कितना हो गया, यही, इसको पुट कीजिए 10 की पावर -31। अब ये इससे कट गया। अब ये जैसे ऊपर जाएगा इसको कैलकुलेट कर लीजिए आगे, और फिर Q इक्वल टू एन ई में पुट कीजिए, और फिर इसका आंसर बताइए कितना आएगा। एन की वैल्यू यहाँ से आएगी, यहाँ पे पुट कीजिए, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम यहाँ पे रखिए, और इसका आंसर कमेंट में दीजिए कितना आएगा। अब वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब नहीं है इसमें, चलिए इतना ही था आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देना, और जितना शेयर हो सकता है इस वीडियो को फैला देना।